वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। ये हमारे पास एक आसूस का मदरबोर्ड है और इसमें देखिए मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ। ये बेसिकली कौन सा मदरबोर्ड है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए H61 का मदरबोर्ड है। और इस पर हम जैसे ही इसको ऑन करते हैं, बिना ऑन किए देखिए हम इसको पावर देते हैं। पावर देने के साथ ही क्या होता है इसमें, ये जो आपका ये इसमें जो ये हमने ये देखिए पिघलना स्टार्ट हो जाता है। और इस पर क्या होता है, ये ऑटो हीट हो रही है। देखिए ये जैसे मैं इस पे लगा रहा हूँ तो ये पूरी क्या हो जा रही है, देखिए पिघल जा रहा है, पूरा रुक नहीं रहा है इसमें। तो ये इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम होती है क्या कि आईसी ऑटो हीट होने लगती है। तो जब भी आपकी अगर बिना ऑन किए अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है कि बिना ऑन किए हीट हो रही है, ऑन करने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा हीट हो जा रही है, तो इस आईसी को हम ख़राब मानते हैं। और फिर इसको हमें क्या करना होता है, रिवॉल्व करना होता है। इसको निकाल के हमें फिर से क्या करना होता है, चीज़ों को लगाना होता है। देख रहे हैं आप, ये पूरी चीज़ तरह से इसको पिघलाना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपको ये मेन आईसी इसमें ख़राब है इसमें। और बाकी चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी चीज़ें अगर आप देखेंगे बाकी वोल्टेजेस अगर आप देखेंगे तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। मल्टीमीटर से मैं आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें ये इस तरह की जब भी शॉर्टिंग आती है तो आपको ध्यान रखना। देखिए पूरा ही पिघल रहा है और देखिए बहने लगा पेस्ट। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो प्रॉपर चल रही होगी। ये देखिए पूरा ही पिघलता जा रहा है। देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई ये देखिए प्रॉपर है। और ये जो सप्लाई है देखिए सीपीयू की 0.55 हो गई। और रैम सेक्शन पे देखिए, ग्राफिक्स पे ही वोल्टेज क्या है देखिए आ रहे हैं। रैम सेक्शन पर देखिए वोल्टेजेस आपको 12 वोल्ट से इन हो रहा है। और रैम सेक्शन के भी वोल्टेजेस क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। लेकिन ये आईसी के कारण क्या है, दिक्कतें हैं। ठीक है, तो ये आपको ये पूरी तरह से क्या होता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। तो ये ऑटो कभी भी मदरबोर्ड में मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप मदरबोर्ड को ऑन कर रहे हैं और ऑन करते ही मतलब मदरबोर्ड में आपने पावर दिया और आईसियाँ ऑटो हीट हो रही हैं, ये ऑटो हीट होगी। देखिए टच भी नहीं कर पा रहे हैं आप इसमें। तो ऑटो हीट की अगर कभी भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई मदरबोर्ड ऑटो हीट कर रही है आईसियाँ, तो समझ लीजिए उसमें शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग के केस में ज़्यादातर हमें ये पूरे सेक्शन को हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। इसमें कोई कैपेसिटर भी दिक्कत कर सकता है। अगर हम सारी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद भी शॉर्टिंग नहीं जा रही तो फिर ऐसा आईसी की प्रॉब्लम ज़्यादातर निकलती है। तो ये आपका ये सेक्शन है। इसके अलावा इसका कंप्लीट वीडियो भी आप प्राइवेट परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीआरएम सेक्शन में 12 वोल्ट आ रहा है लेकिन आउट नहीं हो रहा। तो आपको ये जो वीआरएम आईसी होती है, कभी एक लगी होगी कभी दो लगी होगी, तो इसके पूरे इनेबल सिग्नल से लेकर सारी चीज़ें चेक करनी है कि वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर नहीं निकालेगी तो भी सीपीयू क्या होगा, हीट नहीं होगा। इसके अलावा रैम सेक्शन को आपको चेक करना होता है। रैम सेक्शन पे भी एक कंप्लीट वीडियो हमारे पास, वो भी आप खरीद ले सकते हैं हमसे। थैंक्स फॉर